नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का लेवल 1। यानी कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का अपना सिद्धांत दिया था उसको उसने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में बांटा था डिफरेंट एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे लेवल 1 के बारे में और इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टेड टॉक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको पूरी वीडियो क्लासेस मिलती हैं। इसके अलावा आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी सीरीज, वो भी हर एक सब्जेक्ट की। तो यानी ये चैनल आपको आपके किसी भी एग्जाम की 100% तैयारी कराने की पूरी कोशिश करता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें टेड टॉक्स को। तो अब हम अपना शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे लेवल 1 को। तो जो लेवल 1 है उसका नाम कोलबर्ग ने क्या रखा, प्री कन्वेंशनल रखा, यानी हिंदी में उसे हम कहेंगे प्राक रूढ़िगत। कन्वेंशन का मैंने आपको मतलब पिछली क्लास में ही समझाया था कि कन्वेंशन का मतलब कि पूरी दुनिया में जिस चीज को सही या गलत माना जाता है उसे हम कन्वेंशन कहते हैं। और एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये कन्वेंशन है। दूसरों से ईर्ष्या जलन नहीं करनी चाहिए, ये भी एक प्रकार का दुनिया में क्या है, कन्वेंशन है। तो और उसने क्या किया, जो लेवल 1 है उसमें उन्होंने प्री एडोलेसेंस के बच्चे रखे। किस एज ग्रुप के बच्चे, जो प्राइमरी लेवल के थे, प्री एडोलेसेंस के बच्चे थे। अब उसने क्या किया, जो लेवल 1 दिया उसको उसने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहली जो स्टेज है 1 और दूसरी है स्टेज 2। अब जो स्टेज 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो बच्चे हैं अभी वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो उनकी मोरालिटी किस तरह की होगी, उनकी मोरालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है। चलिए ये पढ़ते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा इसे सीखने में। तो जो स्टेज 1 के बच्चे यानी बहुत ही छोटे हैं, अभी जस्ट स्कूल जाना उन्होंने शुरू किया है, तो उनमें मोरालिटी कैसी होगी, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता होगी, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस होगा। अब जो इस स्टेज के बच्चे हैं उन्हें नहीं पता कि क्या सही होता है क्या गलत होता है, उन्हें सही गलत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अब अगर उन्हें कोई काम करना हो तो उनके दिमाग में क्या बात रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो ये काम कर दें और हमें पनिशमेंट मिल जाए, हमें सजा मिल जाए। किससे, हमारे पेरेंट्स दे दें, हमसे बड़े दे दें, हमारे भाई बहन दे दें, या हमें हमारे टीचर दे दें। तो इस उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी भी काम को करने से पहले क्या ध्यान दे रहे हैं कि कहीं पनिशमेंट, कहीं सजा तो नहीं मिल जा रही है हमें। इसके अलावा वो क्या करते हैं, वो ओबीडियंस यानी उनमें आज्ञा पालन होता है। मतलब अगर किसी काम को करने के लिए उनके टीचर्स ने कह दिया कि ये अच्छा काम है इसे ऐसे करना, या उनके माँ बाप ने कह दिया, या उनके घर में कोई बड़ा है, भाई बहन है, दादा दादी है, कोई भी है, उन्होंने कह दिया तो वो उसी चीज को सही मानेंगे और उसे करेंगे। यानी जो प्री एडोलेसेंस के बच्चे हैं यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज में, जो प्री कन्वेंशनल का जो लेवल 1 है उसमें स्टेज 1 के जो बच्चे हैं उन्हें नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, वो चीजों को करते हैं। खाली 2 चीजों को मेनली ध्यान में रखकर, पहला है पनिशमेंट कि कहीं ऐसा ना हो इस काम को हम कर दें तो हमें सजा ना मिल जाए, और दूसरा अगर किसी बड़े ने कह दिया कि ये काम ऐसे करना है तुम्हें, ये काम इस तरह सही से किया जाता है यानी ओबीडियंस, तो उसी को ध्यान में रखकर करते हैं। अगली स्टेज है स्टेज 2, जिसका नाम दिया कोलबर्ग ने म्यूचुअल एक्सचेंज, या एक दूसरा नाम भी इसका है, वो है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो जो इसमें जो इसका पहला नाम जो मैंने आपको कहा म्यूचुअल एक्सचेंज, इससे ही आप स्टेज को पूरे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब जो इस स्टेज का बच्चा है वो स्टेज 1 से थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी उसे अभी तक नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसमें जो बच्चा है वो म्यूचुअल एक्सचेंज करता है, यानी उसकी मोरालिटी कैसी है, म्यूचुअल एक्सचेंज पे डिपेंड करती है। अब ये क्या है इसे मैं आपको समझाती हूँ। तो इसमें बच्चा ये करता है कि उसके साथ सामने वाला जैसा व्यवहार करता है, सामने वाला उसके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है वो उसी के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करता है। यानी इसमें बच्चा क्या अपना रहा है, टिट फॉर टैट, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं जैसे को तैसा। अब देखिए ये वो स्टेज है
जिसमें बच्चे को नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहा है, यानी टिट फॉर टैट, यानी उसके साथ सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है ठीक वो उसी के साथ वैसा व्यवहार करेगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आपके पास रोते रोते आए और आपसे कहे कि इसने तो जो है मेरी पेंसिल तोड़ दी, तो आप दूसरे बच्चे से कहोगे तुमने इसकी पेंसिल क्यों तोड़ी, तो वो कहेगा क्योंकि उसने मेरी इरेजर जो है चुरा ली थी। फिर आप पहले वाले से पूछोगे कि तुमने इसकी इरेजर क्यों चुराई, तो वो कहेगा क्योंकि उसने मेरी कॉपी फाड़ दी थी। फिर आप क्या करोगे, दूसरे वाले से पूछोगे कि तुमने इसकी कॉपी क्यों फाड़ी, तो वो अपना कुछ बहाना बताएगा, वो बताएगा क्योंकि इसने मेरा टिफिन खा लिया है, टिफिन गिरा दिया। तो इस तरह क्या है, इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता रहेगा कि उसने मेरे साथ ये किया तो मैंने इसके साथ ये कर दिया, फिर इसने मेरे साथ ये किया तो मैंने इसके साथ ये कर दिया। यानी इसमें बच्चा क्या कर रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहा है और क्या कर रहा है, टिट फॉर टैट, यानी जो उसके साथ जैसा बिहेवियर कर रहा है वो ठीक उसके साथ उसको वैसा ही वापस कर दे रहा है, क्योंकि इसमें बच्चे को नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो उसकी जो मोरालिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, जैसा सामने वाला उसके साथ बिहेव कर रहा है ठीक उसके साथ वो वैसा ही बिहेव करेगा और उसको गलत भी नहीं मानेगा। मतलब अगर किसी बच्चे ने उसकी पेंसिल तोड़ दी और उसने जो है उसकी इरेजर कहीं छिपा दी या फेंक दी या उसकी कॉपी फाड़ दी, तो ये बच्चा नहीं समझेगा कि मैंने गलत किया, भले उसने मेरी पेंसिल तोड़ी थी पर मुझे उसके साथ उसकी इरेजर नहीं फेंकनी चाहिए थी। उसको लगेगा कि इसने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैंने सही किया कि इसकी इरेजर उठा के फेंक दी। यानी इसमें बच्चा क्या कर रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहा है, टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा दे रहा है। दूसरी इसमें जो बच्चों की प्रवृत्ति है वो होती है रिवॉर्ड, यानी बच्चा इसमें चाहता है, क्या चाहता है कि अगर उसने कोई अच्छा काम किया है, अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो उसे क्या मिले, रिवॉर्ड मिले। जैसे बच्चा अगर घर में है या स्कूल में है, तो घर में अगर आपने बच्चे को कहा कि जाओ अपना होमवर्क कंप्लीट करो, तो होमवर्क जब वो कंप्लीट कर लेगा तब वो चाहेगा कि आप उसे कोई रिवॉर्ड दो, कोई प्राइज दो। और वो कुछ भी हो सकता है कि इसके बाद चलो टीवी देख सकता है, आप उसे चॉकलेट ला के दोगे, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अगर बच्चा कुछ गलत करे तो उसको फर्क नहीं पड़ता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने कुछ अच्छा काम किया है तो ये जो स्टेज 2 का बच्चा है, प्री कन्वेंशनल यानी प्राक रूढ़िगत लेवल में, यानी लेवल 1 में, तो वो चाहता है कि उसे क्या मिले, रिवॉर्ड मिले। इस तरह से हमारी आज की जो क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। इसमें आपने लेवल 1 पढ़ा, उसमें प्री कन्वेंशनल के बारे में पढ़ा और जो प्री एडोलसेंस के बच्चे थे उनके बारे में पूरा पढ़ा। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। इसके साथ अगर आपको आज की क्लास अच्छी नहीं लगी हो, आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन डिसलाइक करते करते आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लाइक करें या डिसलाइक करें, पर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपने लाइक किया है तो आपको फिर से अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी, और अगर आपने डिसलाइक किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जब अगली वीडियो लेके आए तो उसमें आप देख सकें कि हमने किस तरह का पढ़ाया है, कोई इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।